मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जीवन के कुछ गंभीर विषयों पर बिल्कुल साधारण रूप से बातचीत करेंगे। ये विषय हमारे जीवन से गहरा संबंध रखते हैं, पर शायद हम इन पर कभी इस तरह से विचार नहीं करते कि ये हमारे जीवन का अंग बन जाए। पहली बात जिस पर आज हम विचार करेंगे वो ये है कि सोचिए कि दुनिया की कोई भी चीज़ नई से पुरानी होती है। सोचिए कि दुनिया की सभी चीज़ें क्या नई से पुरानी होती हैं या पुरानी से नई होती हैं, क्योंकि इस बारे में भी मनुष्यों को बहुत सी एक भ्रांति कहें या एक प्रकार की स्पष्टता नहीं है कि इस दुनिया की चीज़ें नई से पुरानी हो रही हैं या पुरानी से नई हो रही हैं। अध्यात्म कहता है कि सतयुग से धीरे 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 चलकर कलयुग आ गया है, अर्थात इस दुनिया की हर चीज़ नई से पुरानी हो गई है। सतो प्रधान से तमो प्रधान हो गई है। लेकिन अगर हम अनेक मनुष्य मतें जो विज्ञान से संबंध रखती हैं, मनुष्य मत सीमित होती है, उनकी सुने तो वो ये कहते हैं कि दुनिया धीरे धीरे तरक्की कर रही है, ऊंचाई की ओर जा रही है। पहले हमें कई चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, वो बताते हैं कि देखिए आज वो चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। एक छोटा सा उदाहरण लें तो वो कहते हैं कि पहले घरों के अंदर फ्रिज यानी रेफ्रिजरेटर नहीं होते थे। अब आप विज्ञान के आधार पर, प्रगति के आधार पर जब चाहें जितना ठंडा पानी चाहें तुरंत ले सकते हैं, बर्फ़ भी ले सकते हैं। ऐसे ऐसे वो उदाहरण देते हैं, परंतु इस पर गहराई से सोचने की बात है। नहीं तो हम आज की दुनिया की चकाचौंध में फंस जाएंगे और जीवन में दुख भी पाते रहेंगे, क्योंकि जो चीज़ नई होती है वो सुख देती है और जब वो पुरानी हो जाती है तभी वो दुख देती है। जैसे कहते हैं कि स्वर्ग में सुख ही सुख होता है और नरक में दुख ही दुख होता है। अगर हम ये देखें कि आज की दुनिया में हमें सभी मनुष्यों को क्या सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, गौर से सोचिए। ये जीवन से संबंधित एक बहुत गहरा मामला है कि आज मनुष्यों को जीवन में सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है। और अगर दुख मिल रहा है तो सोचना चाहिए कि ये दुनिया पुरानी हो रही है और इसकी नकली चकाचौंध में हम ना फंस जाएं। ये सोचें कि ज़रूर कोई बड़ी गड़बड़ है कि आज दुनिया में हर प्राणी किसी न किसी प्रकार से दुखी है। वो कितना भी अपने आप को धोखा दे ले कि ये जीवन तो सुखी है, मेरा जीवन फलाने से सुखी है,
लेकिन जो मूल बातें हैं, जिसको हम कहते हैं रोग, शोक, कलह, क्लेश, अचानक मृत्यु, अकाल मृत्यु, ये तो आज की दुनिया में ना सिर्फ कॉमन है बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। तो अब हम ज़रा आज की दुनिया की जो परिस्थितियां हमको दिखाई देती हैं, जिनके आधार पर हम समझते हैं कि हमने बहुत तरक्की की है, उन पर ज़रा थोड़ा थोड़ा विचार करते हैं। पहली बात सोचने की है कि आज बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए हैं और बनते जा रहे हैं। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल और भिन्न भिन्न अंगों के अलग अलग हॉस्पिटल भी हैं। आँखों के अलग हॉस्पिटल हैं, हृदय के अलग हॉस्पिटल हैं। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं और उसके साथ साथ उनमें तरक्की भी हो रही है। नई नई यंत्र, नई नई मशीनें भी आ रही हैं, नए नए तरीके इलाज के और डायग्नोस के आ रहे हैं, और उसके साथ नई नई दवाइयाँ भी आ रही हैं। आपके इस जीवन काल में देखते देखते ही कितने प्रकार की नई नई औषधियाँ, दवाइयाँ आ रही हैं मार्केट में, जिससे व्यक्ति देख करके एक प्रकार से क्षणिक तौर पर तो खुश हो जाता है कि अच्छा, इस रोग का भी इलाज आ गया, इस रोग की भी इलाज आ गया। लेकिन अगर आप साक्षी होकर देखें, अलग होकर इन सब बातों से, तो क्या ये नए नए अस्पताल, बड़े बड़े अस्पताल और नई नई दवाइयाँ, क्या ये स्वास्थ्य की निशानी है या रोग की निशानी है? ज़रा इस पर गंभीरता से विचार करें कि यह सब चीज़ें बढ़ते हुए रोगों का उपचार करने की कोशिश हैं या ये एक स्वस्थ समाज की निशानी है? क्या स्वस्थ समाज वो होगा जिसमें अधिक से अधिक हॉस्पिटल होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयाँ होंगी, यहाँ तक के मोबाइल वैन होंगे जो जगह जगह, गांव गांव में भी जा कर के इलाज करेंगे? या उस समाज को स्वस्थ कहेंगे जिसमें हॉस्पिटल और दवाइयाँ होंगे ही नहीं? क्या स्वर्ग में ये चीज़ें होती हैं, रोग शोक आदि, जो आज के ज़माने में है? तो इसको क्या कहेंगे, स्वर्ग कहेंगे या नरक कहेंगे? जहाँ दुख है, दुख भोग रहे हैं और दुख का अपने ढंग से किसी न किसी चीज तरीके से उसको कम करने के लिए उपचार कर रहे हैं। गौर से सोचिए। इसी प्रकार से अब एक और जो हमारी आज की समाज व्यवस्था में बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाती है, वो है शिक्षा, शैक्षणिक संस्थान। तो कहा गया जाता है कि पहले वक्तों के लोग तो अनपढ़ थे, लिखना पढ़ना ही नहीं जानते थे, और आज देखिए कितने सारे, भारत तो क्या सारे विश्व में गांव गांव तक भी शिक्षा पहुंच गई है। अनेक प्रकार के शैक्षणिक संस्थान हैं। सरकारें हर प्रकार से व्यक्तियों को, गरीब को भी शिक्षा दिलवाने के लिए पूरे प्रयत्न करती हैं। और इसके अलावा जो शिक्षा के कोर्सेज हैं, यानी अगर हम आज से 70-80 साल पहले देखें, जब हम लोग बच्चे थे, तो उस समय शिक्षा के कितने प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल होते थे, और आज तो आप देखेंगे कि सैकड़ों प्रकार के शिक्षा के कोर्सेज, हर प्रकार के जीवन के हर पहलू के शिक्षा के कोर्सेज, खाना बनाने से लेकर के कपड़े पहनने तक हर चीज़ के लिए शिक्षा के कोर्सेज चल रहे हैं। तो क्या हम इसको अपने समाज की तरक्की की निशानी समझेंगे कि किसान को भी सिखाया जा रहा है तू कैसे खेती कर, बेहतर खेती कैसे होगी? मकान बनाने वाले को नए नए साधन बताए जा रहे हैं कि कैसे तू समुंदर के ऊपर भी मकान बना सकता है, आदि आदि। इन सब चीज़ों को चकाचौंध से हटकर आप ये सोचिए
कि शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या था। शिक्षा का मूल उद्देश्य था व्यक्ति को अधिक सभ्य और अधिक चरित्रवान बनाना। तो क्या आज के जितने भी शैक्षिक संस्थान हैं, जितने भी प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, उनके द्वारा क्या बेहतर इंसान बन रहे हैं? क्या मनुष्यों के अंदर सभ्यता, दिव्यता, मधुरता, नम्रता आ रही है? क्या उनके चरित्र सुधर रहे हैं या इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा? यहाँ तक कि पहुँचते पहुँचते आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी नकली अकल, और चीज़ें तो नकली थी ही, वहाँ तक मनुष्य पहुँच गया है और उसको बहुत अपनी तरक्की मान रहा है। लेकिन वो शांति कहाँ है, वो संतोष कहाँ है, वो सभ्यता कहाँ है, वो चरित्र कहाँ है? जितना व्यक्ति शिक्षित होता जाता है वो अन्य समाज के अशिक्षित वर्ग को एक्सप्लॉइट ही करता है, ऐसा देखा गया। और इसी प्रकार से ये दो बातें हमने आपके ध्यान पर लाई। एक तो स्वास्थ्य, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहा जाता है, लोग शारीरिक स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं। और दूसरा शिक्षा। ये दो ही चीज़ें हमने देखा है कि सारी दुनिया की जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इनके ऊपर ध्यान देती हैं और वो कहती हैं, जितना समझते हैं कि जितना इनका विकास होगा उतना समाज हेल्दी भी बनेगा और स्वस्थ भी, सभ्य भी बनेगा। परंतु क्या ऐसा है? अब एक और बात हम आपके ध्यान पर लाते हैं। गौर से सोचने की बात है, बहुत गौर से सोचने की बात है कि सारे मानव समाज के लिए एक ही कानून था, यानी ईश्वरीय कानून कहें या सामाजिक कानून कहें या प्राकृतिक कानून कहें, उसका नाम था लॉ ऑफ कर्मा। कि कर्मों की गति का ज्ञान एक मानव को, क्योंकि मानव बुद्धिजीवी प्राणी है, कर्मों की गति का ज्ञान अगर हो जाए तो अपने जीवन को भी श्रेष्ठ बना सकता है और समाज को भी और उन्नत करने के लिए वो अपना योगदान दे सकता है। और ये एक ही कानून था, कर्मों की गति का ज्ञान, जिसके कारण इसको समझने से कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, इस कानून के आधार पर मनुष्य अगर जीवन जब जीते थे तो कहा जाता है स्वाभाविक तौर पे ही जीते थे, तो ये विश्व स्वर्ग था, मनुष्य दुखी नहीं थे। अब इस कर्मों की गति के कानून की एक खास विशेषता है जो अन्य कानूनों में नहीं पाई जाती, उसकी ओर भी हम आपका ध्यान खिंचवाना चाहते हैं। एक तो ये कि इसके द्वारा व्यक्ति सभी प्रकार के दुखों से अपना बचाव कर सकता था, और दूसरे ये कर्म की गति का जो नियम है, जो कानून है, एकमात्र कानून है, वो आपको अच्छे कर्म का भी फल सुख के रूप में देता है। अन्य कोई भी कानून जितने भी मानव समाज ने बनाए हैं उनमें आपको केवल गलत कर्म करने के लिए सजा का प्राविधान है कि कोई व्यक्ति कोई सामाजिक नियमों को तोड़ता है या प्राकृतिक नियमों को तोड़ता है, किसी भी व्यवस्था को तोड़ता है, तो उसके लिए सजा का, जुर्माने का प्राविधान है। लेकिन कोई अच्छा कर्म करता है उसके लिए हमारे कानून उसको कोई अच्छा उसका फल फायदा देते हों, ऐसा कोई प्राविधान नहीं है। और एक बात तो ये है, तो वो अकेला कर्म की गति का कानून जो था, नियम था, उसके आधार पर हमारा ये विश्व सदियों तक अच्छे रूप से चला और मनुष्य इसी नियम को पालन करते रहे कि मैं जब आत्मा शरीर में आ जाती है तो मैं कर्म करना मेरा स्वभाव होता है, मैं ऐसे प्रकार के कर्म करूं
जो मैं भी सुखी रहूं, दूसरे भी सुखी रहें। तो जब वो नियम, उस नियम का उल्लंघन करना मानव ने शुरू किया, ये सोचकर कि मैं गलत करके भी अच्छा फल ले सकता हूँ। जैसे आज के मनुष्य जो सोचते हैं कि अच्छा, वो देखते भी हैं, समझते भी हैं इस उल्टी बात को कि देखिए फलाना व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है, वो मौज मना रहा है। इस प्रकार की जब उल्टी बुद्धि हो जाती है व्यक्ति की, तो फिर क्या होता है जो हम आज के समाज में देखते हैं। आज के समाज में कानून की भी हद होती है, लेकिन आप ज़रा न्यारे होकर विचार करिए कि आज के समाज में हर देश में एक ऐसा प्राविधान किया गया है जहाँ पर कानून ही बनाए जाते हैं। यानी इंसान बनाना, इंसान को बेहतर बनाना अलग बात है, उनका काम है कानून बनाते जाना, बनाते जाना, बनाते जाना। यानी कानून बनाने की परमानेंट असेंबलियाँ भिन्न भिन्न नाम से बनाई गई हैं हर देश में, जिनका काम ही ये है कि दिन रात लगातार हर वर्ष, हर सदी में कानून ही बनाते जाना, और उसका कोई अंत नहीं है। वो इतने कानून बनाते जा रहे हैं कि शायद क़यामत तक कोई लिमिट भी नहीं है कि फलाने समय पर आकर हम कानून बनाना बंद कर देंगे। शायद वो क़यामत तक कानून ही बनाते जाएंगे। लेकिन इतने कानून बनने के बाद भी समाज की व्यवस्था क्या है? यानी जितना गैर कानूनी, जितना अनियमित, जितना अमर्यादा युक्त समाज हमने बना लिया है, उससे पता लगता है कि ये भी एक हम अपने आप को धोखा देते हैं कि हमने कानून बनाने के लिए बहुत सारे तरीके बनाए हुए हैं, जिसके बाद पहले वो कानूनों को बनाते हैं, फिर कानूनों को उल्लंघन करने वालों के लिए कोर्ट कचहरियाँ बनाते हैं, थाने बनाते हैं। तो क्या ये सतयुग में ऐसा होता है? कुछ समय पहले तक भी लोग ये भगवान से प्रार्थना किया करते थे, हे परमात्मा, हमें थाने, कचहरी और अस्पताल से बचाए रखना। यानी इन चीज़ों को वो समझते हैं कि ये कोई हमारे स्वच्छ समाज या स्वच्छ जीवन की निशानियां नहीं हैं, बल्कि ये एक प्रकार के हमारे सामाजिक रोगों के कारण से इनकी उपज हुई है और इनसे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो अब हमको ये 3 बातें मोटे रूप से सोचनी चाहिए कि क्या हमारे अस्पतालों का होना और बढ़ना दवाइयों का स्वास्थ्य की निशानी है या इनका ना होना? क्या हमारे शिक्षा संस्थानों का बढ़ते जाना, अनेक प्रकार की शिक्षाओं का प्राविधान करना, ये हमारे सभ्यता और चरित्र को बढ़ाने की निशानी है या इसके विरुद्ध हो रहा है? और तीसरी बात हमने बताई कि कर्मों की गति के एक सिंगल कानून को छोड़कर अनेक कानून जिनकी किताबें भरी पड़ी हैं, शायद वकील लोग भी उन सारे कानूनों को नहीं जानते। किताब को देखकर उनको देखना पड़ता है और किस प्रकार के अनेक कानून बनाए गए हैं जिनका कि हम क्या बताएं कि उल्लंघन ही लोग कर सकते हैं। सिर्फ कागज़ पर कानून बना दिए जाते हैं। एक बगीचे के बाहर लिख दिया जाता है यहाँ पर आवाज़ करना मना है, यहाँ पर म्यूज़िक बनाना मना है, बस बोर्ड लग जाता है, लोग वो वहाँ म्यूज़िक बजाते ही रहते हैं। कई जगह लिख दिया जाता है यहाँ सिगरेट पीना मना है, स्मोकिंग इज़ लीगल ऑफेंस, लेकिन बस हम सब जानते हैं इसकी हालत। अब एक और बात पर हम विचार करें, वो ज़रा इनसे हटकर है, वो एक आध्यात्मिक विषय है। अगर हम उस पर विचार करें, आज हम सोचें कि हम मानव जो हैं भगवान को याद किस लिए करते हैं। ये तो हमने देखा है कि जब कभी दुख आता है, दुख सहन नहीं होता है, कोई अकस्मात अचानक तौर पे कोई आपदा आ जाती है, तो लोगों से मुख से ना चाहते हुए ही हे भगवान, ओ गॉड,
निकलता है। वैसे भी मनुष्य, क्योंकि दुख की दुनिया है, तो भगवान को याद करते रहते हैं, जिसका सबूत है कि आज के समाज में जितने धर्म हैं, जितने शास्त्र हैं, जितने गुरु हैं, जितने मंदिर ठिकाने हैं, उतने शायद पहले नहीं थे। यानी परमात्मा की याद के माध्यम बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि हम परमात्मा को आखिर किस लिए याद करते हैं? ज़रा रुक करके अपने जीवन की बहती हुई चाल से रुक करके अगर हम सोचें कि हम अपने जीवन में किस लिए परमात्मा को याद करते हैं, तो मोटे रूप से व्यक्ति यही कहेगा कि मैं अपनी लंबी आयु के लिए कामना करता हूँ, भगवान का आशीर्वाद चाहता हूँ, मेरा धन दौलत धन धान्य संपन्न रहे मेरा परिवार, उसके लिए मैं कामना करता हूँ। अगर ये भी सोचा जाए तो आज के कलयुग में ज़रा विचार करें कि जिनकी लंबी आयु है, किसी भी व्यक्ति को जिसकी आयु लंबी है, वृद्ध अवस्था है, उसको जाकर पूछिए कि आपकी लंबी आयु आपके लिए एक वरदान का रूप है या एक शराब का रूप है। अगर आप लंबी आयु वाले व्यक्तियों को देखें, किसी बाग में जाकर देखें, किसी बूढ़ा घर में जाकर देखें, तो उनके जीवन का क्या हाल है, उनके ही रचना, उनकी संतानें उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करती हैं, तो व्यक्ति सोचेगा लंबी आयु तो मैंने मांग ली, लेकिन लंबी आयु में एक तो शारीरिक रोग, एक आर्थिक तौर पे, और अपने ही जो हमारी रचना है उनसे निरादर के महसूसता हर व्यक्ति को आती है। इसी प्रकार से धन दौलत है। आप धन दौलत वाले सबसे बड़े धनी व्यक्ति को अपने समाज में देख लीजिए, गौर से उसके जीवन को देखिए, क्या वो रोग शोक अकाल मृत्यु प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त है? क्या वो स्वर्ग में है? धन तो है, लेकिन कौन से युग में धन है? आज तो धनवान व्यक्ति बल्कि अपने जीवन के लिए भी डरता है। वो अपने जेवरात को भी पहन नहीं सकता है, लॉकर में रखता और नकली जेवर का प्रयोग करता है। बाहर कोई किसी प्रकार की कीमती वस्तु को लेकर वो ट्रैवल नहीं करता है, उसको अपनी जान का खतरा रहता है। जितना बड़ा धनवान व्यक्ति उतना उसको अपने जान का खतरा रहता है। तो क्या ये धन दौलत लंबी आयु क्या हमें सुख देने वाले हैं, जिसके लिए हम भगवान को याद करते हैं? फिर इसके साथ साथ एक और भी मज़ेदार बात यह है, एक तरफ हम भगवान को याद करते हैं कि हे परमात्मा हमें ये चीज़ दे, अपनी बुद्धि के अनुसार मांगते हैं, साथ साथ हम ये भी मानते हैं अच्छी तरह से कि आत्मा ही परमात्मा का रूप है, आत्मा ही परमात्मा का अंश है, और जो कुछ भी हम करते हैं उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। अर्थात जो कुछ हो रहा है वो भगवान के हुक्म से ही हो रहा है। तो जब ऐसी बात है, ऑलरेडी सब कुछ भगवान से हुक्म से ही हो रहा है, अगर ये मान्यता सही है, तो फिर हम अलग कौन से भगवान से क्या मांगते हैं और उससे हमें क्या प्राप्ति होती है? क्या किसी को हो रही है या हुई है, या हमारा सारा समाज उतरती कला में है, अगली सीढ़ी जो आती है उसमें और भी ज़्यादा दुख अशांति बढ़ जाता है। चकाचौंध को छोड़ दीजिए, चकाचौंध से पीछे हट के देखिए तो आपको पता लगेगा कि हमें अपने आत्मिक ज्ञान, अपने आत्मिक शुद्धता, इसकी आवश्यकता है, ना कि हम जैसे जिस बहाव में लोग बहे जा रहे हैं, तेज़ से तेज़ स्पीड पे चल रहे हैं, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं। तो वैसा ही अगर हम करते रहेंगे तो हमें जीवन में वही मिलता रहेगा जो मिल रहा है। ओम शांति।